हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा वीडियो है वो है बाली की ट्रिप के बारे में, बाली और इंडोनेशिया, जो कि सेल्फ प्लान ट्रिप के बारे में है, जहां हमने डिफरेंट आइलैंड को एक्सप्लोर किया है, डिफरेंट सिटीज़ को वहाँ की एक्सप्लोर किया है और डिफरेंट लोगों के एक्सपीरियंसेस, वहाँ के मार्केट्स, सब चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। तो उसी को हम शेयर करने के लिए आज का वीडियो हमने शूट किया है, बिकॉज़ अभी मैंने और आदर्श ने रिसेंटली हमने बाली विज़िट किया है और वहाँ का जो एक्सपीरियंस हमारा रहा है, इट इज़ अमेजिंग। लाइक मस्ट रिकमेंडेड प्लेस में अगर किसी चीज़ को आप पूछें तो वो बाली है अभी तक की, क्योंकि इट वॉज लिटरली एन अमेजिंग ट्रिप फॉर अस। सो उसी के लिए हमने सोचा कि हम क्यों ना अपने एक्सपीरियंसेस को आप लोगों के संग शेयर करें। और वैसे भी हर कोई बाली क्यों नहीं जाना चाहेगा, हम में से हर कोई बाली जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का खाना, वहाँ का लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर इट नाउ, बट येस, रिसेंटली आप स्लोली जो हमारा वीडियो देखेंगे और आपको जो हमारे एक्सपीरियंसेस पता लगेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग आपको जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि सबसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, हाउ टू बुक टिकट, कितने टाइम पहले टिकट्स बुक करवाने हैं, किस ऐप से आप टिकट बुक करवा सकते हैं और क्या कॉस्ट है उस टिकट की। अगर आप किस टाइम पे करवाते हैं तब क्या कॉस्ट आती है और कौन से ऐप से करवाते हैं तब क्या कॉस्ट आती है, वो इन्फॉर्मेशन वी आर जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड यू। सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं वो है आपका वीज़ा एंड डिक्लेरेशन। सब जानते हैं बाली का जो वीज़ा है, वीज़ा ऑन अराइवल है, बट क्या चार्जेस वहाँ लगते हैं, डॉलर के क्या चार्जेस होंगे, आईडीआर के क्या चार्जेस होते हैं, क्या बजट आप लोग प्लान कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कितना लेकर जाना चाहिए आपको वहाँ पे। थर्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो है आपका इन ट्रांजिट वीज़ा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको आप नोट कर लिएगा। किसी आप कंट्री में जाते हैं तो इन ट्रांजिट वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और जो चौथी चीज़ है, कॉस्ट ऑफ स्टे क्या है और आपको लगेज, कॉस्ट ऑफ स्टे क्या है और आपको लगेज कहाँ पे चेंज करना है, क्या चेंज करना है, डायरेक्ट मिलता है या बीच से आपको उठाना है, फिर आपको वापस चेक इन के टाइम पे करवाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में इंक्लूड करने वाले हैं। तो डोंट वरी, जितना हमने एक्सपीरियंस किया है अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि ये पूरा हमारा सेल्फ प्लान ट्रिप था, हमने बेस्ट आइटनरी आई कैन से, क्योंकि हमने वहाँ पे सब कुछ इन्जॉय किया है बहुत अच्छे से। तो हम लोग अपनी पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हाउ टू गेट अ टिकट्स। टिकट्स कर बुक करवाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है 2 महीने पहले। अगर आप करवा लेते हैं या 1 महीने पहले एटलीस्ट आप टिकट्स बुक करवा लेते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि जितना डिले आप करोगे उतनी महंगी आपकी टिकट्स होंगी। टिकट्स करवाने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं मेक माई ट्रिप या स्काई स्कैनर, बेस्ट ऐप है। हमने जो अपनी टिकट करवाई थी वो हमने मेक माई ट्रिप से करवाई थी। हमारा जो ट्रैवल प्लान था वो ऐसा था कि हम पहले दिल्ली पहुँचे थे, हमारी रात में 11 बजे फ़्लाइट थी। तो बेटर होगा आप लोग भी, मतलब हमने जो प्लान किया था वो 4 घंटे पहले हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए थे, क्योंकि वहाँ का जो प्रोसेस होता है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का, वो थोड़ा होता है हैक्टिक, आपको चेकिंग प्रोसेस से बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है। तो ऐसा जैसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी हमारे चेक इन में और जाने में, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल होता है बाली का। तो हम लोग 11 बजे वहाँ पे हम लोग फ़्लाइट हमने ले ली थी और हम लोग सुबह के 4 या 5 बजे तक सिंगापुर पहुँच गए थे। तो सिंगापुर का हमने अपना ले ओवर रखा था, एटलीस्ट 8 से 10 घंटे का ले ओवर था, बट वी हैव एन्जॉयड अ लॉट एक्चुअली देयर, क्योंकि वहाँ पे हमने काफ़ी एयरपोर्ट को एक्सप्लोर किया। पहली चीज़, बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वेरी फेमस एयरपोर्ट, तो हमने सोचा क्यों ना, बाली जा रहे हैं तो क्यों ना सिंगापुर के एयरपोर्ट के मज़े लिए जाएँ। एंड वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की शॉप्स, वहाँ पे एक्सप्लोर करने का, आप एडवांस में जो यहाँ की टेक्नोलॉजी देखोगे, दैट इज़ लिटरली वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम एनी वेयर एक्चुअली वी कैन से। तो काफ़ी मज़ा आया सिंगापुर के एयरपोर्ट में। एंड देन हमारी जो फ़्लाइट थी नेक्स्ट डे जो थी, वो दोपहर के 2 बजे थी। तो हमारा कम से कम 8-10 घंटे का ले ओवर हो गया था, बट ऐसा नहीं लगा कि लाइक हमने टाइम वेस्ट करा या 10 घंटे हमने वहाँ वेस्ट करे। सीरियसली, अगर आप लोग प्लान कर रहे हो बाली जाने का तो ज़रूर आप सिंगापुर के एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करके आइए। और मैं तो ये भी रिकमेंड कर सकती हूँ कि अगर आप अपनी आइटनरी प्लान कर रहे हैं तो टेक 1 or 2 days इन सिंगापुर एंड एक्सप्लोर इट। सो कम बैक टू द टॉपिक अगेन।
फ़्लाइट्स बुक करने के लिए यू कैन टेक दिस माई मेक माई ट्रिप एंड स्कैन। बेस्ट ऐप है, 2 महीने पहले ही आप टिकट बुक कर लिए तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। देन सेकंड चीज़ हम आते हैं वीज़ा एंड डिक्लेरेशन पे। तो वीज़ा और डिक्लेरेशन की मैं आपको बात बता दूँ। वीज़ा ऑन अराइवल होता है बाली का। बाली के लिए आपको पहले से कुछ भी वीज़ा का प्रोसेस नहीं करना होता उसके लिए, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि अपने संग आईडीआर कैरी करिए, आईडीआर या डॉलर। क्योंकि जब आप बाली के एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे, लाइक आपने यहाँ से फ़्लाइट ली, बाली पहुंच गए, पर जब आप वहाँ पे इमिग्रेशन के वहाँ पे जाएंगे और आपको वीज़ा और अराइवल आपको मिलेगा, आई थिंक 1 महीने का, हम लोग को 1 महीने का वीज़ा मिला था वहाँ पे। तो वहाँ पे आपसे कुछ लाइक चार्ज किया जाएगा। तो ईदर आपके पास आईडीआर होना चाहिए और यू कैन हैव अ डॉलर। तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप कैरी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो कैरी किया था वो था आईडीआर और डॉलर, दोनों हम लोगों ने कैरी किए थे। प्लस मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, क्या चार्जेस होते हैं वहाँ पे जब आप पहुँचोगे तो क्या चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। वो होता है 3000 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग, और आईडीआर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 500,000 रुपीज़, और डॉलर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 35 डॉलर। ओके, तो आप इसमें से कुछ भी चीज़ कैरी करना, मतलब क्योंकि वहाँ आप पहुँचोगे तो व्हाट विल यू हैव। थर्ड जो पॉइंट है हमारा इन ट्रांजिट वीज़ा, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा वीडियोस में लिख रखा है कि इन ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड होता है। अब मैं बता देती हूँ कि इन ट्रांजिट वीज़ा होता क्या है। सो आप किसी कंट्री में जा रहे हैं और बीच में अगर आप किसी कंट्री पे आ गए, लाइक आप बाली जा रहे हो, मैं सिंगापुर पे हूँ, तो क्या सिंगापुर के लिए मुझे वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है यहाँ पे। लोगों के वीडियोज़ में कई बार होता है कि हमें रिटर्न कर दिया गया, बट प्लीज़ कोई भी घबराने की बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम लोग के संग भी ऐसा हुआ कि हमको ऐसा लगा कि लाइक इन ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगा नहीं होगा, व्हाट विल वी विल हैव देयर। देन सडनली व्हेन वी रीच देयर, हम वहाँ पे पहुँचे एंड देन सडनली हमें पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो वीज़ा ऑन अराइवल होता है, इन ट्रांजिट वीज़ा ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। हमारा फोर्थ पॉइंट था कि हमारा लगेज का क्या होगा, लाइक व्हाट वी विल हैव इन आवर लगेज, कितना कैरी कर सकते हैं लगेज, हम क्या क्या कैरी कर सकते हैं अपने लगेज में। और लगेज हमें डायरेक्ट मिल जाएगा बाली में, या बीच में जो हमारी फ़्लाइट है वहाँ पे हमें वापस से चेक इन करवाना होगा। इसका क्वेश्चन का आंसर भी मैं दे देती हूँ यहाँ पे। तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, आपका जो लगेज है वो वहाँ डायरेक्ट आपको मिल जाता है। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन फ्लाइट ऑल्सो। तो बेटर होगा पर्सन आपका बोर्डिंग पास दे रहा होगा उसको बोल दीजिए क्या मुझे अपना लगेज डायरेक्ट बाली में मिलेगा या वहीं पे मिल जाएगा। तो बहुत जल्दी मैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग लेकर आ रही हूँ जहाँ पे हम लोग बताएंगे कि बाली जब हम पहुँचे, हमारा डे 1 डे 2 डे 3 हमने क्या क्या किया, हमारी आइटिनरी क्या क्या थी, हम लोग ने क्या क्या प्लेसेस विजिट करे और कितना अच्छा फ़न करा। तो स्टे ट्यून विद अस, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट में इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप लोग कमेंट में डाल के हमसे पूछ सकते हैं कुछ भी, और किस चीज़ के बारे में स्पेसिफिक वीडियो आपको चाहिए तो वो भी हम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रॉम संस्कृति एंड आदर्श टेल्स, थैंक यू।